स्वागत है आपका PS24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको DLED थर्ड सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। इसमें हम आपको सूक्ष्म जीव वाला जो चैप्टर करा रहे थे उसमें आगे जो टॉपिक रह गए हैं वो करा देते हैं। और सभी छात्र वीडियो को अपने दोस्तों में तथा DLED ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। आप हमसे DLED प्रथम सेमेस्टर में पढ़े हैं, सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, तो आपने देखा है कि जो हम कराते हैं वो पेपर में पूरा पूरा फंसता है। ऐसा नहीं है कि हम PNP जाके पेपर बनाते हैं तो हमें सब कुछ पता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल सिलेबस कराते हैं, सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक कराते हैं, जिससे क्या है कोई भी पेपर आएगा तो वो सिलेबस से ही आएगा। दूसरी चीज़, हम प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं। जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपको चाहिए कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करा देते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न सिलेबस से पूछे जाते हैं। इसलिए जब ये दोनों चीज़ कर लोगे तो आपके पेपर में प्रश्न फंसते हैं, आपने देखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 40% प्रश्न मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिल जाते हैं। तो दोनों चीज़ कर लोगे तो अच्छे अंक आएंगे। अगर आप चाहते हो केवल मॉडल लेकर पास होना तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखते हैं। टॉपिक है आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोग। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, तो हम आपको बता दें, कुछ रोग हम लिखा देते हैं और जैसे जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं ये हम ऐप पर डाल देंगे। ठीक है, जो फ्री PDF का जो फोल्डर बना है वहाँ पर हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, कुछ हम करा देते हैं। जैसे हैजा, हैजा है वो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। जीवाणु और विषाणु द्वारा जो रोग होते हैं वो सभी हम डाल देंगे। आपको केवल इतना करना है कि प्ले स्टोर से परीक्षा स्टडी 24 ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, परीक्षा स्टडी 24 इस प्रकार से आप अलग अलग करके सर्च करना प्ले स्टोर पर और इसे डाउनलोड कर लेना। उसमें कुछ डिटेल मांगी जाएंगी, नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाने को आता है। ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना, उसी से आपका खुलेगा। ठीक है, ऐप। तो ये हम डाल देंगे। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो हम वहाँ पर डाल देते हैं, तो इसलिए उसे डाउनलोड ज़रूर कर लें। ठीक है, सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम ये होता है विषाणु द्वारा। ठीक है, तो आपने देखा। और इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जैसे हैजा है वो हमें पता है विषाणु से हो रहा है, लेकिन माध्यम क्या था? विषाणु कैसे पहुँचे हमारे शरीर में? तो दूषित जल से। किससे? दूषित जल से। टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड है, किससे हो रहा है? दूषित जल से। दूषित जल से ही जीवाणु हमारे शरीर में पहुँचे। सर्दी जुकाम, माध्यम क्या है? वायु। यदि किसी को घर में जुकाम हो गया तो स्वाभाविक है
दूसरे और भी सदस्य को जुकाम होना है, ठीक है, क्योंकि ये इसका माध्यम क्या है फैलने का, वायु, हवा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पौधों में जो रोग होते हैं, किसमें, पौधों में जो रोग होते हैं उनमें सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, ठीक है। जैसे गेहूं में हुआ, गेहूं में कंडुआ रोग, कंडुआ लग जाता है ना, कंडुआ रोग, जो गांव के छात्र हैं वो सभी जानते होंगे कंडुआ रोग। इसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो कवक होता है, ठीक है। कंडुआ रोग। गेहूं में गेरुई रोग, गेहूं में कौन सा, गेरुई रोग, ये भी कवक से होता है। सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, कवक। नींबू में सिस्टस कैंसर, सिस्टस कैंसर, ये किससे होता है, जीवाणु से, जीवाणु से। आलू में होता है रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, आलू में कौन सा होता है, आलू में होगा रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ये भी जीवाणु से होता है। ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तंबाकू में होता है मौजिक रोग, तंबाकू में मौजिक रोग, ये किससे होता है, विषाणु से, किससे होता है, विषाणु से, किससे होता है, विषाणु से। लौकी में होता है, लौकी, इसमें कौन सा होता है, लीफ कर्ल, लीफ कर्ल ऑफ कुकरविट, ये किससे होता है, विषाणु से, ठीक है। इतने हैं इम्पोर्टेंट, ये हमने आपको लिखा दिए। और जीवाणु और विषाणु से जो रोग होते हैं वो हम आपको ऐप पर डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से याद कर लेना। और भी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका भोजन संरक्षण। ये डेफिनेशन पूछी जाएगी कि भोजन संरक्षण, भोजन का संरक्षण करना, संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो भोजन संरक्षण है तो भोजन को सुरक्षा प्रदान करना। भोजन को कैसी सुरक्षा प्रदान करनी है, ऐसा तो है नहीं भोजन रखा है आप गेट पे खड़े रहो डंडे लेके, उसकी सुरक्षा के लिए कोई खाने आएगा, नहीं। भोजन संरक्षण का मतलब यह है कि भोजन को खराब होने से बचाना है, ठीक है। भोजन को क्या है, खराब होने से बचाना है। तो भोजन को स्वच्छ रखना, यानी हम कह सकते हैं जीवाणु या कीटाणुओं से मुक्त करना, क्या कहलाता है, भोजन संरक्षण कहलाता है। आप लिख सकते हो उसमें कि भोजन को जीवाणु या फिर कीटाणु या फिर आप लिख सकते हो भोजन को खराब होने से बचाना,
भोजन को क्या है, खराब होने से बचाना, क्या कहलाता है, भोजन संरक्षण कहलाता है। तो भोजन को जीवाणु या कीटाणु से मुक्त करना क्या कहलाता है, भोजन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि भोजन को खराब होने से बचाना क्या कहलाता है, भोजन संरक्षण कहलाता है। भोजन को खराब होने से बचाना क्या कहलाता है, भोजन संरक्षण कहलाता है। भोजन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, या तो आप ये लिखना या ऊपर वाली ये लिख देना डेफिनेशन। अब भोजन संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है, भोजन संरक्षण की विधियां कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, किस विधि से आप भोजन को संरक्षण कर सकते हो, तो एक एक करके इनको समझते हैं। एक एक करके क्या है, भोजन संरक्षण की विधियां, भोजन संरक्षण की आवश्यकता पहले लिखते हैं। तो इसमें लिख सकते हो कि जिन मौसम में उन फलों या फिर सब्जियों की उपज नहीं होती है, उस मौसम में पूर्ति के लिए हम क्या कहते हैं, भोजन संरक्षण करते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि कुछ फल आपको, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको 12 महीने सभी फल उपलब्ध हो जाते हैं। ज़्यादातर क्यों उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जिस मौसम में वो फल उगाए जाते हैं उसको क्या है, संरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है, उन्हें खराब होने से बचा लिया जाता है। तो वो कोल्ड स्टोर वगैरह हैं या फिर और भी जो विधियां हैं उससे रख लिए जाते हैं, उनका संरक्षण कर लिया जाता है, जिससे जब वो फल नहीं होते हैं तब उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, या फिर आप कोई भोज्य पदार्थ हैं, उनका क्या है, निर्यात आयात करना है, उसे क्या है, 1-2 दिन तक, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समय लगेगा, तो वो भोज्य पदार्थ खराब हो जाएंगे। तो खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन संरक्षण की या भोज्य पदार्थों के संरक्षण की कुछ विधियां होती हैं, उससे हम कर सकते हैं। तो इनमें यही पॉइंट लिख देना है। तो इसमें एक एक करके पॉइंट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, भोज्य पदार्थों के निर्यात आयात के लिए भोज्य पदार्थों के निर्यात आयात निर्यात के लिए और आप लिख सकते हैं भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए और आप लिख सकते हो भोज्य पदार्थों को जीवाणु से मुक्त करने के लिए
जीवाणु से मुक्त करने के लिए। और एक पॉइंट लिख सकते हो, जिन मौसम में उन फलों या सब्जियों की उपज नहीं होती है, उपज नहीं होती है, उस मौसम में पूर्ति के लिए, उस मौसम में पूर्ति के लिए। ठीक है, अब देखते हैं भोजन के संरक्षण की विधियां। भोजन के संरक्षण की विधियां क्या विधियां हैं? एक है आपकी ठंडी विधि। कोल्ड स्टोर में क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ठंडा करके। जो कोल्ड स्टोर में तापमान सब्जी वगैरह में जो रखते हैं 5 से 10 डिग्री के बीच में रखते हैं। ठीक है, ये ठंडी विधि हो गई। और क्या करते हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में क्या होता है? नमी को दूर करेंगे, यानी जल को दूर करेंगे, नमी को दूर करके। नेक्स्ट है आपका उष्णता द्वारा। किसमें क्या करेंगे? ताप अधिक कर देंगे। ठीक है, चौथी आपकी रासायनिक पदार्थों द्वारा। रासायनिक पदार्थ मिला देंगे। रासायनिक पदार्थ द्वारा। ठीक है, ये हैं आपकी। एक आपका प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किसे कहते हैं? ठीक है, परिरक्षण यानी रक्षा करना, भोजन को संरक्षण करना एक ही चीज है। भोज्य पदार्थों का संरक्षण या भोजन को संरक्षण करना। तो आप लिख सकते हो, जो पूछा गया है उसी के अनुसार बना दो कि भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाना भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कहलाता है। भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाना, भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाना क्या कहलाता है? भोज्य पदार्थों का परिरक्षण
कहलाता है। ठीक है। जो अभी हमने आपको लिखाई थी, क्या लिखाई थी कि भोजन संरक्षण, भोजन संरक्षण है ना, तो यही है भोजन संरक्षण या भोज्य पदार्थों का संरक्षण, सॉरी परिरक्षण। यही क्या है, यही है भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। ठीक है। तो जो भोजन संरक्षण, भोजन को खराब होने से बचाना भोजन संरक्षण कहलाता है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाना भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कहलाता है। और विधियां आप ये लिख सकते हो, ठंडी विधि, ठीक है, निर्जलीकरण, ठीक है, ये भोज्य पदार्थों की जो संरक्षण की विधियां हैं या भोज्य पदार्थों का परिरक्षण की विधियां हैं, उसमें आप ये विधियां लिख देना। ठीक है, एक ही बात है, केवल घुमा के आपसे पूछ लिया जाता है। और एक प्रश्न और पूछा गया था कि ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है, उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न था। ऐसे किन्हीं, क्योंकि क्वेश्चन को यदि आप समझ नहीं पाएंगे, एग्जामिनर घुमा के आपको दे देगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है। ठीक है, उनके जो परिरक्षण खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों के नाम भी लिखिए। नाम भी लिखिए। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ हम आपको आपके पेपर में जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी कराते हैं, जिससे क्या है आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या है, आप 4 फलों के नाम लिख सकते हो। कौन कौन से फल, जैसे आंवला है, ठीक है, आम है, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, सेब है, और क्या लिख सकते हो, अनानास है। ठीक है, इनसे क्या बनता है, इनके जूस बनता है, मुरब्बा बनता है, अचार बनता है आदि। ये क्या है, परिरक्षित खाद्य पदार्थ हैं। ये तो आपके 4 फल हो गए। ये क्या है, 4 फल हो गए। अब आपको ये बताना है परिरक्षण खाद्य पदार्थ, तो इनसे क्या क्या बनता है, इनसे जूस भी बनता है सभी से, ठीक है, और क्या बनता है, अचार भी बनता है, ठीक है, और क्या बनता है, मुरब्बा भी बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, परिरक्षित खाद्य पदार्थ हैं। ये क्या है, परिरक्षित खाद्य पदार्थ हैं। और ये 4 फल हैं आपके इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न को करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रश्न और पूछा गया है, प्रति जैविक
दवाएं, प्रतिजैविक दवाएं ये क्या होती हैं? ठीक है, प्रतिजैविक दवाओं को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक दवाएं। कौन सी दवाएं? एंटीबायोटिक दवाएं। एंटीबायोटिक दवाएं। ठीक है, होती क्या हैं ये, इसे समझ लेते हैं। ऐसी दवाएं जो जीवाणुओं को मार डालती हैं या फिर उसके विकास को रोकती हैं, प्रतिजैविक दवाएं कहलाती हैं। इनका निर्माण होता है वो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह क्या करती हैं? ये कवक, जीवाणु आदि से रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करती हैं? मारती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ऐसी दवाएं, ऐसी दवाएं जो, जब हम आपको विज्ञान का पेपर कराएंगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप देखेंगे कि जो हम आपको करा रहे हैं उसमें से बाहर नहीं जाएंगे प्रश्न। ठीक है, तो ऐसी दवाएं जो, ऐसी दवाएं जो जीवाणुओं को, ऐसी दवाएं जो जीवाणुओं को मारती हैं। ठीक है, जीवाणु को क्या करती हैं? मार डालती हैं। या तो जीवाणुओं को मार डालेंगी या फिर क्या करेंगी? उसके जो जीवाणुओं का विकास हो रहा है ना, उसके विकास को रोकती हैं। जीवाणुओं के विकास को रोकती हैं, क्या कहलाती हैं? प्रतिजैविक दवाएं या एंटीबायोटिक दवाएं कहलाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं कहलाती हैं। ठीक है, सभी छात्र विशेषकर ध्यान रखें, आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप देखेंगे वही प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। हम आपको सिलेबस करा रहे हैं और प्रथम सेमेस्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको प्रथम सेमेस्टर का बेसिक नॉलेज आपको लेनी होगी, ये कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना। प्रतिजैविक दवाएं कहते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं प्रथम सेमेस्टर की सभी वीडियो एक नज़र में देख लिया करो। ठीक है, तो इसमें पूछा भी जाता है डायरेक्ट कि एंटीबायोटिक पदार्थों के नाम लिखिए, या एंटीबायोटिक औषधियों के नाम लिखिए, या एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। और क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन। और क्या होती हैं? क्लोरेलिन, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाएं हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म जीवों वाला जो चैप्टर